ज्यादातर हम घर में भटूरे बनाते हैं, कभी वो फूलते नहीं है, कभी पापड़ की तरह बन जाते हैं और बहुत ही ज्यादा केवल ऑयली हो जाते हैं। तो आज मैं आपको भटूरे बनाने के 3 तरीके बताऊंगा और ये तीनों तरीके एकदम परफेक्ट हैं। इस तरह से आप भटूरे बनाएंगे, आपके भटूरे खाने में बिल्कुल भी ऑयली नहीं होंगे और एकदम फूले फूले बनेंगे। और काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दिल्ली के फेमस पनीर भटूरे बनाने की रेसिपी भी शेयर करें, तो आज की ही रेसिपी में पनीर भटूरे बनाने का तरीका बताने वाला हूं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भटूरे फुलाने के लिए आपको यहाँ पे या तो बेकिंग सोडा का यूज करना पड़ता है या बेकिंग पाउडर का यूज करना पड़ेगा या इनो का यूज कर सकते हैं। इन तीनों ही प्रोडक्ट से मैं आपको ना डो लगा के बताऊंगा और इन तीनों ही प्रोडक्ट से हम यहाँ पे भटूरे बना के भी तैयार करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इनो का भी पैकेट लिया है, इसका यूज करके भी हम भटूरे बनाएंगे। तो सबसे पहले डो लगाते हैं। यहाँ पे एक आपने बाउल लेना है, उसमें 300 ग्राम मैदा ऐड कर दीजिए। 300 ग्राम मैदे से आपके 12 से 15 भटूरे जो हैं बन के तैयार हो जाएंगे। और मैदे के साथ में इनमें एक अच्छा क्रंच लाने के लिए आपने सूजी ऐड करनी है। तो 50 ग्राम आप इसमें सूजी ऐड कर दीजिए। आप यहाँ पे सूजी की जगह गेहूं के आटे का यूज भी कर सकते हैं। साथ में थोड़ा सा आपने इसमें नमक ऐड करना है। साथ में आप इसमें चीनी ऐड कीजिए। चीनी से क्या होता है, थोड़ा सा कलर अच्छा आ जाता है जब भटूरे हमारे फूल के तैयार होते हैं। और ये जो पहला हम डो लगा रहे हैं तो बेकिंग सोडा से यूज़ करेंगे। ये देखिए कितना आपने बेकिंग सोडा यूज़ करना है, ज़्यादा बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करना है। देखिए आधे से कम चम्मच आप इसमें बेकिंग सोडा ऐड कर दीजिए। और एक बार जब भी आप बेकिंग सोडा का यूज़ करें, ज़्यादा वो पुराना नहीं होना चाहिए। इसके साथ में आपने इसमें दही ऐड करनी है। तो 2 छोटे चम्मच भर के आप इसमें दही के ऐड कर दीजिए और आधा बाउल आपने इसमें पानी का ऐड कर देना है। तो पहले अच्छी तरह से ना सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है, फिर आपने इसमें पानी का यूज़ करना है। तो इसमें पानी आप जब भी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए। अगर आपने 300 ग्राम मैदा लिया होगा तो 140 से 150 ml इसमें पानी का यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पे मैंने मैदे को इकट्ठा कर लिया। थोड़ा सा सूखा मैदा साइड में रह गया, हल्का सा पानी स्प्रिंकल करते हैं और इसको भी मिक्स कर लेते हैं। और एक बार जब भी आप भटूरे बनाने के लिए डो लगाएं, थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, ना ही ज़्यादा वो सॉफ्ट होना चाहिए। देखिए अच्छी तरह से मैदे को मैंने इकट्ठा कर लिया है। इसके बाद आप इसको 1.5 से 2 मिनट तक इस तरह से गूंद लीजिए। ज़्यादा देर नहीं गूंदना है आपने मैदे को, थोड़ी देर ही आपने इसको गूंदना है, क्योंकि मैदे को जितना आप गूंदेंगे उतना ही वो टाइट होता चला जाता है। ये देखिए 1.5 से 2 मिनट तक मैदे को मैंने गूंद लिया है। अब आपने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालना है, ये देखिए इस तरह से। और ऑयल के साथ ना मैदे को इकट्ठा कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका जो डो है जल्दी सेट हो जाएगा भटूरे बनाने के लिए। और जब आप इसको रेस्ट देंगे ये बाहर से सूखेगा भी नहीं। चलो इसके ऊपर टैग लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए बेकिंग सोडा का मैंने टैग लगा दिया है। इसको 30 मिनट का आपने रेस्ट देना है। इतनी देर में आपका डो सेट हो जाएगा भटूरे बनाने के लिए। अब बेकिंग पाउडर से डो लगा लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे। एक बाउल मैंने भर के देखिए मैदे का लिया 300 ग्राम मैदा। 1 बड़ा चम्मच आप इसमें गेहूं का आटा ऐड कर दीजिए और 1 बड़ा चम्मच आपने इसमें सूजी ऐड करनी है। सूजी और आटा डालने से भटूरों में थोड़ा क्रंच आ जाता है। आधे से कम चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। आधे से कम चम्मच आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। और अच्छे फ्लेवर के लिए आप इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कीजिएगा। आपने इसको रोस्ट नहीं करना है, इसी तरह से डालनी है। और ये देखिए साथ में आपने आधा छोटा चम्मच इसमें ना बेकिंग पाउडर ऐड करना है। तो 300 ग्राम मैदे का डो लगा रहे हैं, आधा छोटा चम्मच काफ़ी रहेगा बेकिंग पाउडर का। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है। और लास्ट में ये भी बताऊंगा हम कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ करते हैं रेस्टोरेंट में, जो हम भटूरे बनाते हैं ना उसके लिए कौन सा डो लगाते हैं। और इसके साथ में 3 छोटे चम्मच मैंने इसमें दही ऐड कर दिया है। साथ में आधे से कम बाउल आपने इसमें पानी का ऐड कर देना है। अच्छी तरह से पानी के साथ मैदे को मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पे पानी वैसे आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। डो आपका ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए। हल्का सा पानी स्प्रिंकल करते हैं और मैदे को वैसे ही 2 से 3 मिनट तक आप यहाँ पे गूंद लीजिए। और गूंदने के बाद आपने मैदे को इकट्ठा कर लेना है, ये देखिए इस तरह से। और ऊपर से आपने हल्का सा ना ऑयल लगाना है। अब कुछ लोग क्या करते हैं ना, बीच में भी काफ़ी सारा ऑयल डाल देते हैं, उससे क्या होता है भटूरे ना खस्ता हो जाते हैं। ऑयल लगाने के बाद वैसे इसके ऊपर ना ऊपर से टैग लगा देते हैं और इसको 30 मिनट का रेस्ट दे दीजिए। अब तीसरा जो हम डो लगाएंगे इनो डाल के लगाएंगे और देखेंगे भटूरे इससे फूलते हैं नहीं फूलते हैं। अब आपने मैदा ऐड करना है, साथ में वैसे ही 2 चम्मच इसमें सूजी ऐड कीजिए। नमक और थोड़ी सी आपने चीनी ऐड करनी है। यहाँ पे आपने मसाला वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। साथ में आप इनो ऐड कर दीजिए। तो ये देखिए एक छोटा पैकेट मैंने पूरा इनो का इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसमें दही ऐड करनी है। अगर आपके पास दही ना हो तो क्या डाल सकते हैं, या तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर ऐड कर दीजिए या नींबू का रस डाल सकते हैं आप इसमें। तो 3 छोटे चम्मच इसमें आपने दही ऐड करनी है और वैसे आप इसमें पानी ऐड कीजिए। जो हमने डो लगाए हैं इक्वल क्वांटिटी में हमने मैदा लिया है और सूजी का यूज़ किया यहाँ पे। तो ओके देखिए यहाँ पे मैंने मैदे को पानी डाल के इकट्ठा कर दिया है। वैसे इसको थोड़ी देर गूंद लीजिए। अब जब भी आप इनो डाल के डो लगाते हैं ना तो इसको आपने ज़्यादा गूंदना नहीं है, इसको आपने थोड़ा सा पटकना है। कि देखिए इस तरह से, इससे क्या होगा मैदे के अंदर जो खिंचाव होता है ना वो खत्म हो जाता है। तो 20 से 25 बार पटकिए
अब जब आप डो को पटकेंगे तो आपके हाथों से चिपकेगा, आप इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाइएगा, फिर ये हाथों से नहीं चिपकेगा। तो ओके, देखिए डो बिल्कुल सेट हो चुका है, ऊपर से आप ऐसे ही कवर कर दीजिए। अब जब पटकते हैं ना तो मैदे खिंचाव खत्म हो जाता है, भटूरे को बेलते हैं वो ना केवल बेलने का छोटा हो जाता है, तो इससे आपका भटूरा बेलने का छोटा नहीं होगा। अब इस डो को भी आपने रेस्ट देना है और इसके बाद आपने यहाँ पे पनीर का मसाला बना लेना है जो हम इसमें स्टफिंग करेंगे भटूरे में। 100 ग्राम यहाँ पे मैंने पनीर लिया है, पनीर को आपने ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लेना है, मैश नहीं करना है, इस तरह से ग्रेट कीजिएगा। मैश करेंगे तो क्या होगा, भटूरे ना फट जाते हैं जब आप उनको बेलते हैं। थोड़ा सा आपने नमक ऐड करना है, थोड़ी सी आप इसमें कसूरी मेथी ऐड कीजिए, साथ में थोड़ा सा आपने बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। थोड़े से तीखा करने के लिए आप इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कीजिए, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर आपने इसमें ऐड कर देना है, थोड़ा आप इसमें चाट मसाला आमचूर पाउडर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने मिर्च मसालों को पनीर के साथ मिक्स कर लेना है। और ये देखिए जो हमने बेकिंग सोडा से डो लगाया था ना, 30 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो डो है अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो इसको आप ना थोड़ा सा मसल लीजिए ताकि जो हमने इसमें सूजी का यूज़ किया ना वो यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी है बट अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको आपने ना इस तरह से देखिए 3 से 4 बार पलटी करके ना गूंद लेना है। और गूंदने के बाद आपने इसके पेड़े बनाने यहाँ पे। तो जब भी आप इसके पेड़े बनाएं सूखे मैदे का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। टेबल के ऊपर या परात में थोड़ा सा ना ऑयल डालिए और इस तरह से देखिए भटूरे के पेड़े बनाने हैं, जोर से आपने प्रेस करना है इस तरह से और ऐसे आप ना राउंड शेप में इसके पेड़े बना सकते हैं। तो सारे के सारे पेड़े आपने इसी तरह से बनाने हैं। अगर आपका जो डो है हाथों से चिपके थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से पेड़ों को आपने राउंड कर लेना है। अब कई बार क्या होता है सुबह इतना टाइम नहीं होता है तो शाम को भी डो लगा के इसके पेड़े बना के रख सकते हैं, सुबह जल्दी जल्दी आप भटूरे बना के तैयार कर सकते हैं। अब आपने पेड़ों को ना 5 मिनट का रेस्ट देना है, ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए। और ये देखिए ये जो दूसरा हमने डो लगाया था ना बेकिंग पाउडर से और इसमें कसूरी मेथी ऐड की थी, इसके भी मैंने देखिए पेड़े बना के यहाँ पे रख लिए हैं। और इन पेड़ों को भी अच्छी तरह से राउंड कर लेते हैं, इनको भी 5 मिनट का आपने रेस्ट देना है। तो जो दूसरा हमने डो लगाया था ना उस डो से ही हम यहाँ पे भटूरे बना के तैयार करते हैं होटल और रेस्टोरेंट में। बहुत ही अच्छा इनमें फ्लेवर होता है और इनमें मैं आपको ना स्टफिंग करके दिखाता हूँ। ये देखिए पेड़े को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और इसमें आपने जो पनीर का मसाला बनाया था ना उसकी स्टफिंग करनी है। तो जब आप इसमें पनीर का मसाला ऐड करें थोड़ा मसाला डालें, पराठे की तरह ज़्यादा स्टफिंग नहीं आपने करनी है। और ये देखिए अच्छी तरह से मैंने स्टफिंग को अंदर बंद कर दिया है, ऊपर से राउंड कर लेते हैं। और राउंड करने के बाद आपने इस पेड़े के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा के कम से कम 2 से 3 मिनट का रेस्ट देना है। साथ साथ में भटूरा नहीं बनाना है, नहीं तो जब आप इसको बेलेंगे ना तो इसका मसाला बाहर निकल जाएगा। इस तरह से ऑयल लगा दीजिए और 5 मिनट का आप इसको रेस्ट दे दीजिए। और तीसरा जो हमने इनो वाला डो लगाया था ना वो डो चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसमें ना खमीर आ चुका है, इसमें आपको जालियाँ दिखेंगी। तो इनो से जो डो लगाते हैं ना उसमें बहुत ही जल्दी खमीर आ जाता है। और 1 घंटे का मैंने इसको रेस्ट दिया था। तो इसके भी मैंने पेड़े बना लिए हैं और इन पेड़ों के ऊपर भी ऑयल लगा लेते हैं। अब इसके बाद आप ना भटूरे बनाना शुरू कर दीजिए। इनको भी मैंने एक साइड में ट्रे में रख दिया जो इनो से हमने यहाँ पे डो लगाया था। तो ये देखिए अब हमारे पेड़े कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब आपने ना इसके भटूरे बनाने हैं। तो पहले हम बेकिंग पाउडर वाले भटूरे बना के तैयार करेंगे जिसमें हमने पनीर की स्टफिंग की थी। तो देखिए पेड़े को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए ताकि स्टफिंग पूरे पेड़े के चारों तरफ फैल जाए। और ये देखिए इस तरह से आपने ना पनीर का जो भटूरा बनाएंगे स्टफिंग वाला थोड़ा सा मोटा भटूरा बनाना है ताकि वो अच्छे से फूले और उसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल ना जाए। देखिए इस तरह से आपने इसको बेल लेना है और इस तरह से उठाइए। ऑयल का टेम्परेचर आपने मीडियम टू हाई रखना है, लो टेम्परेचर में आपने इनको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो ये ऑयली हो जाते हैं। और देखिए इसके बाद भटूरे के ऊपर आपने इस तरह से ऑयल स्प्रिंकल करना है। और जब आप इसके ऊपर ऑयल स्प्रिंकल करेंगे अच्छी तरह से फूल जाएगा, जैसे इसके ऊपर एक अच्छा कलर आ जाएगा इसके बाद आप इसको निकाल लीजिए और गर्मा गर्म आप इसको चनों के साथ सर्व कर दीजिए या फिर ग्रेवी के साथ भी सर्व आप इसको कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल भी ऑयली भटूरा नहीं बना है। अब जो बेकिंग सोडा वाला डो लगाया था उसके भटूरे बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे हमने भटूरे को बेल लिया था ना वैसे ही मैंने बेल के भटूरा डाल दिया ऑयल के अंदर, वैसे ऑयल आपने ऊपर से स्प्रिंकल करना है। और इसके बाद देखिए जो बेकिंग सोडा वाले भटूरे होते हैं थोड़ा सा कलर चेंज रहता है, इसमें एकदम वाइट नहीं बनते हैं, तो ये भी इनमें चेंजिंग रहती है। और ये इनो से हमने जो डो लगाया था इसका हम भटूरा बनाएंगे, इसका भी कलर देख लेते हैं और इसको फ्राई करके देखते हैं कि कैसे ये फूलता है। तो देखिए भटूरा बेल के मैंने यहाँ पे डाल दिया ऑयल में, हल्का हल्का सा ऑयल आपने इसमें स्प्रिंकल करना है। और गैस की फ्लेम आपने इस टाइम में मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है। देखिए इनो से जो हम भटूरे बनाते हैं अपने आप ही पलटी हो जाता है और जब अच्छा कलर आ जाएगा इसको आप गर्मा गर्म निकाल के सर्व कर दीजिए। अब हमने ना प्लेन भटूरा नहीं बनाया, जो बेकिंग पाउडर वाला डो लगाया था। तो ये देखिए
प्लेन जो हमारे भटूरे बनेंगे बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। हम जो होटल और रेस्टोरेंट में भटूरे बनाते हैं सेम इसी रेसिपी से बना के तैयार करते हैं। देखिए भटूरा डालना है, ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल स्प्रिंकल कीजिए, ये अपने आप ही पलटी हो जाएगा। दूसरी साइड से भी पकने दीजिए और गर्मा गर्म आप इनको ना सर्व कर दीजिए। तो आज मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।